श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय। अभी रास वाला जो स्वर है वो नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी कहाँ हो गए? चलिए, जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा रास हुआ, जितने भी रास में जो सम्मिलित हुए थे सिद्ध साधक गण गोपी बने हुए, वो सब सशरीर भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हो गए। सशरीर ऐसा रास हुआ। लेकिन ये लौकिक नहीं है, अलौकिक है, पारलौकिक है। लेकिन पांचे भूले देह सुधे, छठे भावना रास की। का जरूर भान करना है। देह सुधे भुलाई नहीं, और रास में सम्मिलित हो गए तो विषयासक्ति हो जाएगी। जैसे आवश्यकता में जब ऊर्जा ले तो व्यक्ति अपने जीवन श्वासों को चलाता है, और जो पहले से ही युक्त हो और वो घी पी ले तो उसे विषयासक्ति होती है। आसक्ति वैसे मन की एक ऊर्जा का नाम है। जितेंद्रिय होना बड़ा आवश्यक है। पूर्ण रूपेण भागवत में प्रत्येक जगह जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, ये चार गुण तो विद्यमान हमें करने ही होंगे। जब जाकर के पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, जब साते पावे रीत रस, साथ में जब वो रस प्राप्त होता है, रास के बाद जो रस प्राप्त होता है। अब इसी बीच में नारद जी, रास यहाँ पूरा हुआ, सबकी मुक्ति हो गई। नारद जी ने क्या किया, कंस के पास पहुंच गए। अरे बोले तुझे पता नहीं है, जो वसुदेव जी का जो पुत्र कृष्ण है वही देवकी और वसुदेव नंद का जो बालक है कृष्ण, वो नंद का नहीं है, वो वसुदेव और देवकी का पुत्र है कृष्ण। क्या करें? करना क्या है? अब जो तुम्हें करना हो करो, हमने तो तुम्हें खबर दे दी। अरे तो उनसे तो हमारा आना जाना है। जब आना जाना है तो धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं। धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, और यज्ञ की स्थिति कैसी? केवल बालकों की हत्या, कृष्ण और बलराम की हत्या के लिए यज्ञ की रचना हुई है। अब ये जो धनुष यज्ञ में धनुष रखा गया है रंगशाला में, ये धनुष कौन सा है? थोड़ा सा वर्णन करके चलते हैं, वरना धनुष के चक्कर में भी 1 घंटा लग जावेगो। ये धनुष वो है जो भगवान शिव ने परशुराम को दिया था, और परशुराम जी इस धनुष को लेकर के एक दिन बिहार पर निकले महेंद्रगिरी पर्वत के नीचे। तो वहां क्या देखा उन्होंने? ये जो कंस है महेंद्रगिरी पर्वत को ही उठाने का प्रयास कर रहा है। पर्वत हिला तो परशुराम जी कंस के पास पहुंचे, जाकर के क्रोध से भर गए। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं तू मेरे साधन के स्थान को उठाने का प्रयास कर रहा है, मेरे पूजा के स्थान को हिला रहा है। इस पर्वत पर मैं विराजमान रहता हूं, मैं तपस्या करता हूं। कौन है तू? मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। परशुराम के तेज को एक कंस जानता था। भयभीत होकर बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझसे त्रुटि हो गई, पाप हुआ है। मैं तो उग्रसेन महाराज का पुत्र कंस हूं। विनम्र हो गया तो परशुराम जी का क्रोध भी शांत हो गया। परशुराम जी ने कहा, अगर तू इतना ही शक्तिशाली है, यदि तुझमें इतना बल है, तो इस धनुष पर, मेरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा, मैं तेरे बल का प्रयोग देखता हूं। कंस ने उस धनुष पर खेल खेल में प्रत्यंचा चढ़ा दी। परशुराम जी तो उसका बल देख के बड़े प्रसन्न हो गए, और वो धनुष उसी को दे दिया। बोले, जा आज से ये धनुष मैं तुझी को देता हूं, तुझे ही दे दिया। कंस बड़ा हर्षित हुआ, लेकिन कहा हर्षित मत हो, अब ये समझ लेना कि तूने तो प्रत्यंचा चढ़ा दी है, लेकिन जो इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा वही तेरा काल होगा। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसा है ये कंस, और उसी धनुष को इसने यहां रंगशाला में आसन पर जमा दिया है।
एक दिन तो पर्वतों को मुक्के मार मार करके, इतनी शक्ति थी इसमें कि अपने बल को पर्वतों से फोड़ फोड़ करके अपने मुक्के पर्वतों में बजाता था, तोड़ करके मन को शांति मिलती थी इसके। आदमी पुरुष कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे लड़ सके, सबको पछाड़ देता था। जितने भी राक्षस इसके मित्र थे सब पराजित होकर के इसके दास बने हुए थे। यहाँ तक के जो बकासुर, अघासुर, इन सबको इसने पराजित किया और अपने दास बना लिया था। जो ये थी अपना पूतना, ये इसको बहन मानता था। जब बकासुर को ये मार रहा था, पिटाई लगा रहा था बकासुर में, तो पूतना बीच में आ गई, बोले मुझसे युद्ध कर, मेरे भाई को पराजित नहीं कर। कंस ने कहा मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता, तो बोले मेरे भाई को भी छोड़। तब कंस ने कहा कि तुम मेरे सामने आई हो, मैं तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार करता हूं और बकासुर को अपना भाई मानता हूं। ऐसी दोस्ती इससे थी उनकी। पर्वतों में मुक्के बजाने लगा कोई, जब ऐसा मानव राक्षस दैत्य कोई न मिला तो जरासंध की एक टुकड़ी, जरासंध की पूरी सेना दूसरे देशों पे आक्रमण करती थी, वो वहां उस पर्वत के पास ठहरी हुई थी। उसमें से एक मदमत्त हाथी सेना को कुचलता हुआ सेना के उस परिसर में से भागा पहाड़ की ओर। कंस वहां जो पर्वत को मुक्के मारकर तोड़ रहा था, इसी के पास जा पहुंचा। हाथी को इसने देखा मदमत्त, तो बोले हाथी मेरे काम आएगा, इससे लड़ूंगा। उस मदमत्त हाथी को जरासंध भी नहीं रोक पाया। अब कंस ने खेल खेल में उस हाथी की सूंड पकड़ी और घुमा करके जैसे ही फेंका, तो वो जाकर के उसी परिसर में जाकर गिरा जहां जरासंध की सेना ठहरी हुई थी। जरासंध ने देखा ये हाथी तो बड़ा बिगड़ा हुआ था, नशे में धुत था अपने मद के, ये किसने यहां पटक दिया। पीछे से कंस भी आया, बोले आप कौन हो बताया। मैं तो मथुरा का युवराज कंस हूं। बोले ये हाथी, बोले मैंने ही फेंका है। इतने बली हो। जरासंध ने उसके बल से प्रसन्न होकर अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की ऐसी प्रेरणा। ऐसा ये कंस है। कंस ने अब ये आयोजन किया है यज्ञ का और अपने मंत्रियों से मंत्रणा ली है कि अब मैं उनको बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, आते तो है नहीं वो। नारद जी ने सलाह दी उसको, बोले अब तक तूने जितने भी भेजे हैं सब क्रूर गए हैं। क्रूर माने तो पापी, क्रोधी। क्रूर, क्रूर तो सब जानते हैं, क्रूर मतलब क्रोधित होकर के जाने वाले और बलपूर्वक कोशिश करने वाले लाने की। अब क्रूर को भेजने की जरूरत नहीं है, क्रूर से नहीं आएंगे वो। अब अक्रूर को भेजो। अक्रूर कौन है? जो क्रूरता से बहुत परे है, वही अक्रूर है। अक्रूर जी को भेजा गया है। अक्रूर जी नंद बाबा के घर पहुंचे हैं। जाकर के कहते हैं नंद बाबा से, ये जो पुत्र है कृष्ण आपका नहीं है, वसुदेव जी का पुत्र है। नंद बाबा बोले बात तो ठीक है, लेकिन यशोदा न सुन ले। मैं जानता हूं कि वसुदेव का पुत्र है, लेकिन यशोदा बहुत प्रेम करती है, टूट जाएगी, जी नहीं पाएगी, श्वासें रुक जाएंगी। यशोदा भी दरवाजे के पीछे से सुन रही थी, ओट से। यशोदा पीड़ित हो गई। लाला को जाकर कहा, तेरे बाबा और अक्रूर जी बात कर रहे हैं, तू मेरा लाला नहीं है, तू मुझे आज तक ऐसे ही छल में रखता रहा। तू मुझसे कह दे कि मैं तेरा पुत्र हूं, मेरे मन को शांति, दिल को ठंडक हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, मैया मैं तेरा ही लाला हूं, ये तो झूठ बोल रहे हैं अक्रूर जी, आकर इनके कहने में मता। मैया को बड़ी पीड़ा हुई। नंद बाबा बोले ये वास्तविकता है कि ये लाला यशोदा वसुदेव और देवकी का ही है। मैं जगा हुआ था जब वो लाए थे, तेरे तो कन्या हुई थी। वो कन्या आकाश मार्ग से उड़ गई शक्ति रूप धारण करके। लेकिन मैया ने कहा पाला तो मैंने ही है, तो मेरा भी बराबर अधिकार है। देवकी ने क्या किया है, उसने तो अपने जन्म दे दिया कोख से। अपने गर्भ से जन्म देकर मां नहीं होती, पालने वाली मां का दायित्व तो ज्यादा होता है, अधिकार भी ज्यादा होता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे तो जीवन उत्पन्न करना हमारा पृथ्वी हमें सब
जो हम जीवित हुए हैं, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज जो प्राणी हैं संसार में, अर्थात धरती से अपने आप उगने वाले जो वृक्ष इत्यादि हैं, उड़ने वाले जीव हैं जो कीट पतंग आदि हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, उद्भिज जो धरती से बीज इत्यादि अंकुरित होते हैं, स्वेदज जो ऐसे ही अपने आप स्वयं से वायुमंडल में प्रकृति के संयम से पैदा हो जाते हैं, मच्छर इत्यादि, और जरायुज जो गर्भनाल को लेकर के पैदा होते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, बछड़े, भैंस इत्यादि, ऐसे ये जरायुज जीव। इनकी पैदा करने वाली सबसे पहली मां तो धरती आई, लेकिन हम अपने शरीर से निकालते हैं तो हमको लगता है, माता को लगता है कि ये संतान मेरी है। सबसे पहली मां तो धरती माता है हमारी। सबसे पहले कोई स्त्री पुरुष नहीं था, तो विज्ञान कहता है कि धरती को ही ऐसा आवरण दिया गया होगा, पृथ्वी के गर्भ में ही ऐसी भौतिक रासायनिक क्रियाएं हुई होंगी जो मां के गर्भ में होती हैं। कैसे पैदा हुआ जी? धरती भी गर्भ रखती है अपना, गर्भ में ऐसी रासायनिक क्रियाएं, ऐसे अंडज, इस प्रकार का गैसों का वलय, इस प्रकार का जल, अन्य जितने भी जो रसायन हैं वो ऐसे सम्मिलित हुए होंगे कि जीव उसी धराधाम के गर्भ में पैदा हुआ। तो सबसे ज्यादा दायित्व है पालन पोषण करने वाली मां का, और अधिकार भी सबसे ज्यादा उसी का है। इसलिए तू मेरा ही पुत्र है। कन्हैया बोले मैं तो पहले से ही कह रहा हूं मैं तुम्हारा पुत्र हूं मैया, लेकिन मुझे लीला करने, अर्थात यहाँ दावत में बुलाया है कंस मामा ने, तो जाना पड़ेगा और मैं आ जाऊंगा परसों को। ऐसा कह करके गई। मैया बड़ी दुखी है। अक्रूर जी दोनों को बैठा के चल दिए हैं। गोपियों को पता चला है, मैया तो विरह में रोती रही। गोपियां रास्ते में रथ के सामने जाकर अक्रूर जी के सामने बलराम और कृष्ण जो रथ में बैठे हैं, अक्रूर जी ले जा रहे हैं। ग्वाल वाल पहले निकल गए हैं आज सुबह, कि रथ में नहीं जा रहे, पैदल जा रहे हैं, तो जल्दी से निकलो, क्योंकि अब जब वहां यज्ञ है, उत्सव है, तो सभी ब्रजवासियों को निमंत्रित किया गया। सब पहुंच रहे थे। पीछे से रथ जा रहा था तो रथ के सामने लेट गई गोपी। गोपियों को भी ऐसे ही बहका दिया कि परसों को आ जाऊंगा, उत्सव में दावत खाने जा रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहुंचे बीच रास्ते में, अक्रूर जी रोते जा रहे हैं। अक्रूर जी ने सोचा इन बालकों का वध मेरे द्वारा मंगा करके ये कंस करेगा, मैं भी इस नामापराध और बाल हत्या का अपराधी सिद्ध हो जाऊंगा, मैं भी अपराधी हूं। दुखी अक्रूर को देख करके गोविंद को माया की सूझी। अक्रूर जी जल में, संध्या काल था, यमुना किनारे संध्या के लिए पहुंचे। जल में स्नान को उन्होंने रथ रोका, स्नान के लिए जल में गए। जल में जैसी डुबकी लगाई तो जल में देखा चतुर्भुज रूप में वही गोविंद जो रथ पे विराजमान है, वही यमुना जी के भीतर भी विराजमान है। बोलो गोविंद भगवान की। बाहर देखा तो गोविंद रथ पे, अंदर फिर डुबकी मारी तो गोविंद जल में, जल में रथ पर, जल में रथ पर, रथ पर जल में, रथ पर जल में, दोनों जगह वही व्याप्त है। अब उनको साहस हो गया, जब वो जाने के मैं समझ गया कि आप अंतर्यामी हो और कंस वध के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया है, अब मुझे कोई भय नहीं है। फिर दोनों बालकों को लेकर के, बलराम और कृष्ण जी को लेकर के अक्रूर जी नगर में पहुंचे। नगर में जब पहुंचे तो जहां बाग में, नगर के पहले ही बगीचे में ग्वाल वाल रुके हुए थे। दाऊ और कृष्ण ने कहा हमें यहीं छोड़ दीजिए अक्रूर जी, आप जाइए, हम नगर भ्रमण करके पीछे से आवेंगे। नगर भ्रमण करके पीछे से आवेंगे। ग्वाल वाल बोले भैया हम पे तो यही गाय चराने वाले वस्त्र हैं जिनमें से गोबर की गंध आ रही है, अब हम दावत इनसे कैसे खावेंगे। कन्हैया बोले चलो यमुना किनारे धोबी घाट पे बुतेरे वस्त्र होंगे, वहीं से ले लेंगे। चोरी की आदत है, चोरी करे बिना मानते थोड़े ही। कटहल चोरी में ही पिटवा डाला माधव दास जी को, बीच में ही पिटवा दिए। अब धोबी घाट पर पहुंचे, वहां देखा कंस का धोबी वहां वस्त्रों को धो रहा था। कुछ सूखे हुए वस्त्र थे, अच्छे आभूषणों से युक्त
मणि जटित चमकीले राजाओं से जैसे वस्त्र। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सज्जन, हमारे जितने मित्र हैं ना, इनको इन वस्त्रों को दे दो, ये दावत खाने जा रहे हैं। अब वो धोबी बड़ा क्रोधी, बहुत तंदुरुस्त पहलवान जैसी आकृति, क्रोधित होकर बोला, रे दुष्ट बालक, ये राजा कंस के कपड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अब देखो राक्षस का धोबी भी राक्षस ही होएगा। बोले नहीं, कपड़े तो हम लेके जाएंगे। धोबी बोला, तो अच्छा, बिना मार खाए नहीं जाएगा, ऐसा ना हो कंस के मारने से पहले मैं ही तुझको मार दूं, तू कंस तुझे मारे उससे पहले मैं मार दूं। भगवान बोले, तो परीक्षा हो जाए, कपड़े बाद में, पहले तुम्हारी धुलाई जरूरी है। अब भगवान ने एक मुक्का उसके सर में मारा, उछल के सारा जमीन में गड़ गया, गर्दन सहित जमीन के अंदर, और एक ही मुक्के में उसका वध हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। ग्वाल वालों को बोला, अब देखो इतना कष्ट तो करो कि स्वयं पहन लो, धोबी तो धरती में समा गया। वस्त्र दे दिया, वस्त्र कंस के इतने बड़े कि ग्वाल वालों के पीछे रास्ता झाड़ते हुए जा रहे हैं। बोले इनको छोटे तो करवाओ। अब टेलर के यहां पहुंच गए, सिलाई वाले के यहां पहुंचे, दर्जी के यहां, वहां जाकर का इन वस्त्रों को छोटे कर दो। पहले ही शोर हो गया है कि वो जो धोबी था कंस का बलवान, एक मुक्का में धरती में बैठा दिया है उसको। तो अब सब प्रणाम की मुद्रा में हो गए पूरे मथुरावासी। बोले बचना, हाथ से दूर रहना, मुक्का या थप्पड़ कहीं लग ना जाए, क्योंकि धरती ही बहुत बड़ी है, कहीं सबको समा दे मथुरा को पूरे को। इसमें क्रोध में है कन्हैया। दर्जी ने पहले से ही नाप लिए, फटाफट सबके कपड़े छोटे कर दिए। दर्जी पर कृपा कर। अब इतने अच्छे वस्त्र पहन के ग्वाल वाल बोले, इतने अच्छे वस्त्र और माला वगैरह हम पे कुछ है ही नहीं है, माला वगैरह पहना दो, कहीं मिल जाए तो। सुखिया मालिन मिली बीच में, उस माली से मालाएं मांगी, उसने सुंदर मालाएं पहना दी। अब माला पहना दी है तो देखो इच्छाएं कितनी बढ़ती जाती हैं। जीव की लौकिक स्थिति में इच्छाएं इतनी बढ़ जाती हैं। अब माला के बाद अब चंदन लगवा दो किसी पे। कन्हैया बोला, सारा ही ठेका मैंने लिया, कुछ आप ढूंढ लो मथुरा में। इतनी सैरेंद्री जो थी, साज सज्जा वाली, कंस की साज सज्जा वाली सैरेंद्री कुब्जा, स्कंद पीछे निकला हुआ था उसका, पीछे को एक हड्डी निकल जाती है स्कंद, ऐसी कुब्जा को देखा। वो कुब्जा कैसे जा रही थी? छुपते छुपाते, ओट से, किसी के सामने नहीं आती थी, उससे सब परिहास करते थे। कृष्ण ने भी उसे देखा, हे सुंदरी, हमारे सखाओं के और हमारे चंदन वंदन कर दो। अब तो वो रुक गई। उसने भगवान को गाली देना चालू किया, मुझे सब ऐसे ही कहते हैं, मैं छुपा छुपी करके जाती हूँ, मेरे किस पाप के कर्म से मेरा ऐसा स्वरूप हुआ, फिर भी सुंदरी कहकर मुझे चिल्लाते हैं लोग। अच्छा, जो कुब्जा हो उसे सुंदरी कह दोगे तो उसे परिहास लगेगा, अच्छा मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। कोई काला हो उसे कह दो भूरा, अब वो बढ़ा, अब काला कह दो तो आफत और गोरा कह दो तो आफत। इसे भी चिढ़ लगी। भगवान ने कहा, नहीं, मैंने तो आपको ऐसे बिल्कुल सत्य कहा, आप सुंदरी ही हो, ये कुब्ज थोड़ा सा निकला है, अन्यथा चेहरे से आप परम सुंदरी हो। रोने लगी वो, प्रभु मजाक परिहास न करो मुझसे। भगवान बोले, आप हमारे चंदन वंदन करो, आपका कल्याण होगा। भगवान की ऐसी सरल वाणी सुनकर, सरल वाणी, सरल वाणी में ईश्वर की झलक दिखाई देती है। सरल का अर्थ ही है सीता राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण जानकी, तीनों ही सरल शब्द के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ईश्वर जिस बात से दृष्ट होता हो वही सरलता, भगवान की अनुभूति जिस वाक्य में होती हो वही सरल वाक्य है। सरलता से जब भगवान ने ऐसा वाक्य बोला तो उसे विश्वास हुआ कि परिहास नहीं कर रहे। उसने चंदन वंदन किया, सब गोपगणों को चंदन वंदन लगाया, गोविंद को, बलराम को चंदन वंदन लगाया, और कुब्जा से कहा, मैया थोड़ा पल्ली दूसरी तरफ मुंह घुमाओ। पंजे पे अपना पैर रखा, उसके पैर पे थोड़ी के नीचे उसकी एक अपना हाथ लगाया, एक सर के पीछे लगाया, हल्का सा जैसे झटका दिया तो उसका वो कुब्ज अपने स्थान पर चला बैठ गया और परम सुंदरी हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। ऐसे कुब्जा सैरेंद्री का भी कल्याण किया।
विश्राम घाट में पहुंच जाते हैं भगवान। अच्छा, ये धनुष का मामला, राम भगवान के सामने भी परीक्षा के लिए धनुष, कृष्ण के सामने भी परीक्षा के लिए धनुष, क्यों? और धनुष भी शिव का और परशुराम माध्यम, ये दोनों अवतारों में ऐसी मैचिंग नहीं है क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। इतना सा अंतर है, दोनों एक ही हैं। बहुत सारी लीलाएं मैच करती हैं। जनकपुर की जो स्त्रियां गोप वधू बन करके यहाँ अवतरित हुई हैं, पात्र वही हैं, रूप अलग हैं, कथा और है, कथानक एक ही है, बिल्कुल मैचिंग है आपस में बहुत सारी चीजों। विश्राम घाट में पहुंच जाते हैं, कंस की सभा वहां लगी हुई है। अब यहां कंस ने 4 पहलवान रख रखे हैं, चाणूर, मुष्टिक, सल और तोसल। चाणूर को भगवान कृष्ण से भिड़ा दिया, बोले आओ 2-2 हाथ कर लेते हैं। चाणूर को भगवान कृष्ण ने मारा, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, फिर सल को कृष्ण ने मारा और तोसल को भगवान बलराम जी ने मारा। चारों पहलवानों का वध हो गया अखाड़े में। एक एक बार हाथ मिलाते, बस धोपी पछाड़ दे करके उनकी छाती पर बैठ जाते और एक मुक्का छाती मार दे के उनका हृदय फट जाता। बोलो गोविंद भगवान की जय। कंस भयभीत हो गया, डर करके वो अपने गुप्त स्थान पर, उसके महल में एक ऐसा स्थान था कि उसमें कोई दरवाजा नहीं था, माया से उसमें प्रवेश हो जाता था। कंस मायावी था, उसमें प्रवेश कर गया अपने रंग महल में, जो अंदर छुपा हुआ गुप्त था, गुप्त स्थान। भगवान भी मायावी है, माया का तो रूप ही है भगवान, स्वयं प्रवेश हो गए और कंस को कहा, रे मामा डरते क्यों हो? अरे कृष्ण तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, मामा पहली बार सच बोले हो, परम सत्य है, को न काउए मारते ना हत्यारे राम, राम न काउए मारते ना हत्यारे राम, पापी खुद मर जाते हैं कर कर खोटे काम। स्वयं मर जाता है, खोटे काम हैं तुम्हारे, तुम मरोगे, निश्चितता है। थोड़ा सा उसको खिलाया, कंस को भी थोड़ा सा पटका पछाड़ी हुई। भगवान ने एक बार में उसे उसके सिंहासन से जो अंदर बैठ गया था जाकर बाहर पटक दिया, फिर ला करके रंगभूमि में, उस सभा में भगवान उसकी छाती पर बैठ गए। उसको भी एक मुष्टिक का प्रहार किया और बलपूर्वक उसका भी वध हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। जब रंगशाला में रंगमंच की तरफ प्रवेश किए थे तो वो कुवलिया पीड़ हाथी जो था उसका भी वध भगवान कृष्ण के हाथों हुआ था। सभा से पहले ही दरवाजे पर वो मदिरा पिला करके उस हाथी को, जो इसने जरासंध की सेना में फेंक दिया था, वही हाथी दान में से शादी में दहेज में मिल गया था, उसी हाथी को इसने, मंदमत्त हाथी को भगवान कृष्ण ने दरवाजे पर ही पटक करके घुमाया चारों तरफ और जैसे ही उपल को छाल दिया, अनंत में फेंक दिया। वो हाथी कभी आज तक वापस ही नहीं आया। बोलो गोविंद भगवान की। अब वसुदेव देवकी की मुक्ति के लिए दोनों भाई कारागार में गए, दोनों को बंधन मुक्त करके ले आए। उग्रसेन को मुक्त किया, राज सिंहासन पर उग्रसेन को बैठाने लगे तो उग्रसेन ने कहा, ये जीता हुआ तुम्हारे द्वारा राज्य है, तुमने जीता है, हे कृष्ण इसके राजा तुम हो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जय विजय के लिए धरती पर अवतरित नहीं हुआ नाना जी, मैं तो अधिकार दिलाने के लिए, दबे कुचलों को अधिकार दिलाने की भावना से अवतरित हुआ हूं। ये तो आपका अधिकार दिलाया है मैंने कोई जय पराजय किसी की नहीं। उग्रसेन को ही राजा बनाए रखा, काज राज अपने आप राजकाज स्वयं देखते रहे भले ही, लेकिन जो नाना थे वृद्ध उग्रसेन, उन्हीं को राजा बना दिया मथुरा का। अब यशोदा के यहां से जब कृष्ण आए हैं तो देवकी पूछती हैं, तेरी यशोदा मैया ने कुछ 2-4 अंक अक्षर पढ़ाए हैं कि नहीं? बोले बहुत पढ़ाए हैं। बोले क्या पढ़ाए हैं? बोले गैया जब इधर को जावे तो आहा टिक टिक ऐसे करके लानी है, ऐसे पुचकारनी है, ऐसे डांटनी है। अरे बोले पढ़ाया है कि नहीं? बोले यही तो पढ़ाई है हमारे ग्वाल वालों की। वसुदेव बोले वहां विद्याध्ययन नहीं हुआ इनका, कंस ने इतने अत्याचार किए कि कोई बालक
कहीं गुरुकुल में जाता ही नहीं था, डर की वजह से कि बालक जाएगा उसे वहीं मरवा देगा रास्ते में। बलराम जी और कृष्ण की शिक्षा के लिए दोनों का आज मुंडन होता है और सांदीपनि मुनि के आश्रम में इन दोनों का एडमिशन करा देते हैं, प्रवेश करा दिया जाता है सांदीपनि मुनि के यहाँ। सांदीपनि मुनि जो गुरु हैं, ये शिक्षा का कोई धन नहीं लेते, दाम नहीं लेते, अन्न इत्यादि। पहले गुरुकुलों में प्रथा थी, विद्यार्थी प्रवेश लिए, अब सुबह शाम जो भी समय निर्धारित हो, एक संध्या में भिक्षा मांग करके लाएंगे, उसी से गुरुकुल का खर्चा भी चलेगा, उसी से सब शिक्षार्थी विद्यार्थियों का भोजन पानी होगा, उसी से वस्त्र होगा। कभी कभी कोई राजा जो धर्मात्मा होते थे वो गुरुकुलों को दान दिया करते थे शिक्षा के लिए। आजकल शिक्षा को गली चौराहे पर बेचने का काम हो रहा है, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कलयुग के प्रभाव से। गुरुकुलों में ऐसी प्रथा थी कि प्रातः काल भिक्षा के लिए निकलो, भिक्षा लेकर के आओ, फिर अपना विद्या अध्ययन करो, भोजन इत्यादि पाओ। सांदीपनि यहाँ के यहाँ भी ऐसा ही, लकड़ी बीन करके लाना, ये सब विद्यार्थी ही इन कामों को करते थे। भगवान कृष्ण ने विद्या इतनी तीव्रता से प्राप्त करी, 64 कलाओं का ज्ञान 64 दिनों में प्राप्त कर लिया। सांदीपनि मुनि भी बड़े आश्चर्यचकित थे, बलदाऊ के साथ इतनी तीव्रता से बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है। इसी बीच में एक दिन इनका एक मित्र था सुदामा, गुरु माता ने लकड़ियां चुनने के लिए वन भेज दिया। सुदामा उम्र में थोड़े बड़े थे तो उनको चने की एक पोटली दे दी, वन में जब भूख लगे तो दोनों भाई खा लेना। वन में लकड़ियां चुन रहे थे कि आंधी तूफान और बहुत घने मेघों ने वर्षा आरंभ कर दी। इतना आडंबर आया कि दोनों को पेड़ की कौली भर करके, पेड़ को पकड़ करके ही रुकना पड़ा, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि आज उड़ ही जाएंगे, पता नहीं कहां किस देश में पहुंचे। पेड़ पर चढ़ गए, अलग अलग पर भाग करके, इतनी जल्दी तूफान आया, अलग अलग पेड़ पर भाग कर चढ़े। सुदामा के पास चने हैं, भूख लगी है। अब सुदामा ये कहे कि कन्हैया खा ले, तो कन्हैया मेरे पास आवेगा तो कन्हैया उड़ जाएगा तूफान में, और मैं कन्हैया के पास जाता हूं चने लेकर के तो मैं उड़ जाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया कि मैं खा लेता हूं, जब आंधी बंद हो जाएगी तो गोविंद को खिला दूंगा, बुरी भावना से नहीं। लेकिन हुआ ये कि आंधी बहुत देर तक तूफान बंद नहीं हुआ, धीरे धीरे सुदामा पूरी पोटली चने की खा गए। अब खा गए तो क्या कहें कि मैंने चने खाए हैं, अब तो छुपाना पड़ा। सोचा ये था थोड़े से मैं खा लूंगा और फिर बाद में इसको बचा दूंगा। पता ही नहीं चला मुट्ठी भर भर के कब वो अपनी कांख से निकालते रहे और पोटली खा ली। परिस्थिति बस दोनों जब आंधी बंद हुई उतरे, नीचे उतर करके लकड़ियां चुन करके आश्रम में आ गए। विद्याध्ययन पूरा हो गया। भगवान विद्याध्ययन के बाद विदाई लेने की कहते हैं गुरुजी से, और कहते हैं गुरुजी गुरु दक्षिणा में आपको क्या समर्पित करना है। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे तुमसे मैं क्या दक्षिणा ग्रहण करूंगा। बोले नहीं, हम आपको वो दक्षिणा देंगे जो आपके मन में बहुत ज्यादा प्रसन्नता देने वाली हो। ऐसी दक्षिणा अपनी पत्नी से बतलाए गुरुजी। गुरु माता से जैसे ही बात करके लौटे, बोले लेकिन वो दक्षिणा आप दे नहीं पाओगे कृष्ण, वो बड़ी दुर्लभ है, वो हो ही नहीं सकता। हमारे मन के भीतर जो विषाद है, जो दर्द है, उसे तुम कभी भी मन से हटा नहीं सकते, क्योंकि अब वो मिल नहीं सकता, वो सुख मिल नहीं सकता हमको। बोले क्या सुख और क्या दुख। बोले हमारा एक पुत्र था, वो वन में सैर करने के लिए गया था, स्नान आदि के लिए गया था, वहां से लौटा नहीं नदी के पास। अब गुरु माता ये कह रही है कि कृष्ण कुछ देना ही चाहे तो हमारे पुत्र को वापस कर दें। अब गुरुजी का जो पुत्र था कहां है ये नहीं पता। अब भगवान ने समुद्र के पास जाकर के कहा, पूछा हे समुद्र देवता आपको कुछ पता है, तुम्हारे किनारे पर आया था। तो समुद्र ने बताया कि हाँ मेरे भीतर एक शंखासुर नाम का दैत्य है,
वो जो भी यहाँ स्नान के लिए आता है उसको खा जाता है, मार देता है या तो मूर्छित कर देता है। उसके पास देखो, समुद्र में भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया, पाताल लोक में बलराम जी के साथ 5 पंचजन्य शंख के अंदर वो शंखासुर रहता था। 5 जन्य शंख के अंदर आवाज लगाई, शंखासुर शंख से बाहर आया। भगवान ने कहा हमारे गुरुपुत्र को हमें प्रदान करो, तुमने हमारे गुरुपुत्र को मूर्छित कर रखा है। वो बहुत तेज छहाका लगा के हंसा, बोले मैं तो तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान से युद्ध होता है, भगवान एक चनकटे में उसका एक थप्पड़ में ही वध कर देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। एक चपाट लगाई, शंखासुर का वध हो गया। अब पंचजन्य शंख को लेकर के भगवान बाहर आते हैं। समुद्र कहते हैं इनके पास नहीं है, तो ये बालक यमराज के पास होगा, यमराज के पास इसका प्राण होगा। यमराज के पास पहुंचे सशरीर। यमराज की समझ में भी नहीं आ रहा था, वहां भी बड़ा उनको अपनी माया दिखानी पड़ी। जब यमराज से गुरु के पुत्र को लेकर के दोनों भाई आश्रम पहुंचे, गुरुजी ने अपने पुत्र को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी कहा, हे कृष्ण तुम साधारण जीव नहीं हो, साधारण पुरुष नहीं हो, आप अवतारी हो कोई। ये काम सबके लिए सक्षम नहीं था। गुरुजी का पुत्र वापस हो गया, मथुरा में आ गए। अब मथुरा में आते आते मन में भाव बना, ये गोपियां बड़ी याद आती हैं हमें। गोपी भगवान कृष्ण के विरह में ऐसी तड़प रही हैं, उनकी तड़प भगवान के हृदय में दुखती है। दुखी गोपियां हैं और एहसास किसको है, दर्द किसको है? गोविंद को। बाण लगा था हनुमान जी के और रक्त किसके हृदय से निकल रहा था? राम के। राम से बड़ा राम का नाम। पीड़ित कृष्ण ने कहा उद्धव से, उद्धव ब्रह्मज्ञानी संत हैं, निराकार को मानने वाले हैं, साकार में कोई भी उनकी श्रद्धा नहीं है, परम ब्रह्म की उपासना करते हैं, वेदांती हैं। वेद में चूंकि किसी अवतार का वर्णन नहीं है तो अल्प ज्ञान से महाज्ञानी समझने लगते हैं उद्धव जी अपने आप को। वेद में नेति नेति कहे वेद पुराना, इस प्रकार से गोविंद या श्री राम या किसी अवतार का वर्णन हुआ है कि कुछ तो है ऐसा जिसको वेद भी मानता है, जो ईश्वर है। वेद की भाषा वैसे भी गुप्त भाषा है, समझने से समझ आती है, जब कोई अच्छा गुरु से समझाने के लिए हमें मिला हो तो। ऐसी वेद की भाषा हमने बताया था आपको, अर्थ का अनर्थ हो जाता है नहीं तो। बोलो गोविंद भगवान की। उद्धव जी से कहते हैं उनका अहंकार नष्ट करने के लिए। कैसे? उद्धव जी, गोपियां हमारे विरह में बहुत तरस रही हैं और वो हमें पता है परम ब्रह्म हमें मानती हैं, कि भगवान मानती हैं वो हमको। उनका भ्रम आप जाकर दूर करो, हम तो आपके सखा हैं, आप जानते हो। अच्छा, बोले आपको भगवान मानती है? उद्धव भगवान नहीं मानते गोविंद को, कृष्ण के सखा हैं, बस सखा रूप में मानते हैं और भगवान की कोई उपाधि उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति नहीं है। उद्धव बहुत तेज हंसे, बोले अच्छा, अरे चुटकियों में भ्रम दूर कर देंगे उनका हम। उद्धव जी को भेज दिया, बोले शाम तक लौटे आएंगे उनको ब्रह्म ज्ञान देकर के। परसों की कह कर श्याम गए, कब आवेगी वो बैरन परसों। बारंबार अटारी के द्वार, निहार निहार खड़ी वर्षों। सालों हो गए परसों की कह के गए हैं, लौटे ही नहीं आज तक। ऐसा भाव उद्धव जी बना करके गोपियों के पास आए हैं। और ये तो प्रेम की बात। अभी उद्धव जी पहुंचे नहीं, वही पूछ रहा हूं कि क्या कहने वाले हो। उद्धव जी वृंदावन की ओर जाते हैं गोपियों के पास। यहाँ गोपियां क्या कर रही हैं? विरह पीड़ा से
कातर हो रही हैं, दर्द से पीड़ित हो रही हैं। उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं तो वहां देखते हैं गोपियां तो अपनी शुद्ध देह की भूल गई हैं। कृष्ण वियोग में पेड़ पत्ते पौधे भंवरों से पूछती फिर रही हैं, कृष्ण कहाँ मिलेंगे? अरे भंवरे तुम तो काले हो, तुम्हें तो भगवान कृष्ण का पता होगा, तुम्हारा सहपाठी हो, रंग एक है तो मैच बन रहा है। बिल्कुल पगली हो गई हैं। इतने ही वहां उद्धव जी पहुंच जाते हैं और उनको एकत्रित करते हैं और समझाते हैं, रे गोपियों, जिस तुम साधारण कृष्ण के बारे में विचार करती हो परम ब्रह्म नहीं है, ये तुम्हारी मन की माया है, ये मोह है तुम्हारा, उससे लगाव हो गया है तुमको। सांसारिक जीवों से लगाव छोड़ो और परम ब्रह्म की उपासना करो। परम ब्रह्म क्या है? गोपियां बोली समझाओ तो। बोले परम ब्रह्म है निराकार, साकार कभी नहीं हो सकता। वो सब जड़ चेतन में व्याप्त है, किसी एक जीव में नहीं हो सकता। एक जीव को कृष्ण मानकर, भगवान मान करके कृष्ण को तुम अपना जीवन व्यर्थ गंवा रही हो। अरे बोले ये तो पता ही नहीं था उद्धव, हम तो धोखे में आ गए। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, गलती से हमने क्या किया, एक होतो सो श्यामे दीनो। अब तो गया, अब क्या हो सकता है, धोखे से ले गया वो। एक होतो सो श्यामे दीनो को आराधे ईस, उद्धव मन न भये 10-20। हाँ, तुम कृष्ण के पास से आए हो, हमारे उस हृदय को वहां से ले आते और हमें दे देते तो हम तुम्हारे साथ ही ब्रह्म की उपासना करने लगते। बोलो गोविंद भगवान की। उद्धव प्रसंग।